साथियों नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। आज है सावन का दूसरा सोमवार और हमारी उपस्थिति है गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित भगुआ पार यानी मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के हम प्रांगण में खड़े हैं। अभी भव्य आरती, दिव्य आरती हुई है, लेकिन हमारे विलम्ब होने के कारण इस आरती का दर्शन नहीं हो पाया। यह स्वयंभू शिवलिंग है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना हुई नहीं थी और स्वयं धरती से भगवान शिव ने अवतरण लिया था। और पूरी कथा किंवदंतियों के अनुसार यहाँ बताया जाता है कि किसी व्यक्ति ने कुदाल से खुदाई कर रहा था। चूँकि यह वीरान जंगल था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुश के पौधे पाए जाते थे और उस दौरान इस शिवलिंग से खून की धार निकली। आज भी जिस शिवलिंग की पूजा होती है वह खंडित शिवलिंग है। प्रायः खंडित शिवलिंग की पूजा करने का निषेध किया गया है, बताया जाता है। लेकिन इस स्थान पे भगवान भोलेनाथ की जो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है उसका वर्णन है। और चूँकि यहाँ से बड़हलगंज कुछ दूर पे है और कांवरिया जल लेकर के बड़हलगंज के सरजू जी से आते हैं और बाबा मुक्तेश्वर नाथ को इस जललहरी के माध्यम से, चूँकि सोमवार को काफ़ी भीड़ रहती है, इस जललहरी की व्यवस्था की गई है। जगह कम होने के नाते इस पर से जल गिराया जाता है जो भोलेनाथ पे सीधे अर्पित होता है। यहाँ पे दिव्य आरती प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक दिन पूरे महीने चलती रहती है। जो हमारे लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण से श्रृंगार हो गया है। अब जल चढ़ाना मना हो चुका है। जो लोग जल चढ़ा रहे हैं वह नीचे चढ़ा रहे हैं। यहाँ के पुजारी जी अभी कहीं गए हुए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। आप पुजारी हैं सर? हमारे साथ गिरी जी हैं। चूँकि यह शैव परंपरा के गिरी हैं और गिरी ही भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। और इस पे चढ़ा हुआ जो निर्माल्य होता है यानी जो भोजन होता है उसको गिरी ही परिवार लेता है। क्या नाम है गिरी जी आपका? गिरी जी, ये कितना प्राचीन मंदिर है, थोड़ा सा बताइए इतिहास के बारे में। हमारे पूर्वजों से ही चला आ रहा है। पूर्वज क्या बताते थे इसकी स्थापना? पूर्वज यही बताते थे कि ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत पहले हुआ करता था। उसके बाद राजा बन के कुछ सपना आया था। उसके बाद यहाँ हल वगैरह चलता था। उसके बताने के विचार से यहाँ पे मंदिर बना था। तो सपना आया कि यहाँ मंदिर का। अच्छा, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, दूसरे गिरी परंपरा से ही, गिरी परिवार से ही हैं। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या नाम है गिरी जी आपका? शिवाजी गिरी प्रबंधक, मंदिर समिति के प्रबंधक से। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये मंदिर प्राचीन काल से है। आज के 5-6 साल पहले पुराना, जो कि हमारे बाबा दादा भी उस समय से जो है इनका मंदिर का 87 नरेश थे। देवरिया का 87? नहीं, युवा पार्टी यहाँ क्या बोलते खजनी के 87 नरेश थे। उस समय पूरा बाग था जो मूज का बाग था। मूज के वजह से जो है यहाँ जो है कुड़ाई या खुदाई राजा साहब ने करवाया। उसके बाद जो है कुछ पत्थर और कुछ जो है इनको जो है लगा राजा साहब को कि खून या जो भी प्रत्यक्ष में उन्होंने जो है चलिए देखिए क्या है। राजा साहब को रिपोर्ट किया उनके काम कर। तो राजा साहब आए, फिर जो है यहाँ जो है महादेव की पूजा किया और जो भी किया। तो राजा साहब ने इनकी स्थापना करने के बाद अपना पूरब का जो गेट है, पूर्वी क्षेत्र, और राजा साहब का गेट जो भगुआ पार स्थित है अभी सीधा सामने खड़ा होता है। तो उन्होंने स्थापना किया इनका। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह शिवलिंग के ऊपर छत लगता है। यहाँ खुले आसमान के नीचे इसकी वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है। आखिर क्या कारण रहा कि इस पर छत नहीं लग पाई इतने दिनों से? देखिए, मुक्तेश्वर नाथ जो भगवान है, जब इनके स्थापना करने के बाद राजा साहब जो है पूरा जीर्णोद्धार किए और पूरा इनका प्रांगण बनवाने लगे। तो दिन भर बनवाते थे, रात को गिर जाता। दिन भर बनवाते थे, कोशिश की गई राजा साहब की तरफ से। हमारे बाप दादा पर बाजा जो है कोशिश किया गया, लेकिन दिन को बनवाए रात को गिर जाए।
तो उस समय से कभी हो नहीं। हाँ, क्या ऐसा कभी हुआ है कि दिखाई देते हैं? जी 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 जी, हर सावन में यहाँ जो है छोटे छोटे सांप, बड़े सांप, यहाँ बहुत सांप है, पेड़ के ऊपर बहुत सांप है। आज जो लोग पूजा करते हैं कभी कभी तो सामने गिर जाते हैं। अच्छा, किसी को नुकसान होता कि नहीं, कभी नहीं। उन सांपों का क्या किया जाता है? सांप को छोटे छोटे आते हैं तो पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है वापस? हाँ, भय नहीं लगता है सांप से? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। वो सांप कभी नुकसान नहीं करते हैं। दूसरी बात जाननी चाहिए कि वर्तमान में इस मंदिर में कितना जीर्णोद्धार हुआ, कितने कार्य हुए हैं और क्या कार्य चल रहे हैं? अब देखिए, योगी जी के समय में यहाँ जो है बाउंड्री और पूरा जो है वन विभाग की तरफ से पूरा जो है सुंदरीकरण हुआ, और हम लोगों की तरफ से भी जो भी यहाँ आमदनी होती है उसमें से हम लोग खर्चा करके, जैसे भी आप देख ही रहे हैं, तो उसमें से हम लोग खर्चा करके जैसे भी होता है तो कोशिश करते हैं कि जो भी भक्तगण है प्रातः काल सोमवार था, मैं लेट से आया हूं। क्या वैसे यहाँ से जल चढ़ना शुरू हो गया? यहाँ 2 बजे से शुरू हो जाता है। क्या मंदिर बंद हो जाता है रात में? हाँ, मंदिर जो है 11 बजे बंद होता है। दूसरी बात ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भौवा पर आने के लिए मुख्य मार्ग कौन सा है? गोरखपुर से आना है, बाहर से आना, तो किस पर आना पड़ेगा? आप अगर गोरखपुर से आते हैं तो सीधा जो है बाघागाड़ा होते हुए जो ओवर ब्रिज है, पहला जब बाघागाड़ा से आएंगे तो पहला जो ओवर ब्रिज होगा वहाँ लिखा हुआ है सेवई बाजार होगा। आज हम लोग भटक गए थे क्योंकि बोर्ड काफी पीछे लगा था और मंदिर आगे है। आखिर क्या अब इसी भटकने की वजह से सर लगाना पड़ेगा। नहीं, वो रास्ता आगे जाके बंद हो जा रहा है भटक की तरफ। नहीं, आप जब बाघागाड़ा से आगे जाएंगे सर तो वहाँ से जो है भौवा पार का बोर्ड लगा हुआ है और बाएं से तीर का निशान है। आप सीधे आएंगे तो भौवा पार जो है सीधा 500 मीटर पर। खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है, ऐसा शंकराचार्यों का मत है। यहाँ पे खंडित शिवलिंग हमें दिन में एक बार आया था, देखा था, हमें कुछ रखा हुआ है। आखिर हाँ, अभी कर रहे दुर्गेश भाई, कर रहे हैं। ये सर देखिए ऐसा है, अभी हम कर रहे मंदिर में खुद कॉल कर रहे हैं। अपने आप में प्रज्वलित है। स्वयंभू है। हाँ, शंभू। ये शंभू जो है खुद जो है प्रज्वलित है। यहाँ स्थापना नहीं है, न आवाहनम न जाना। सर झुका तो यहाँ प्रत्यक्ष वो है, जैसे वो चाहेंगे वैसे होगा। अपनी सत्ता अपने चलाते हैं जी, और हम लोग कोशिश भी किए हैं। जैसे हमारे बांसगांव के बाबू साहब हैं, तो इस बारे में चल रहा है कि जैसे हम लोग जो है इस खड़ित को रोका जाए किसी पत्थर के और छड़ी की वजह से, और जैसे ये लगाया गया है लगाया जाए कि इस पर जो है, क्योंकि आजकल जो है जितना भी सब जो है केमिकल है और उसमें नुकसान ही नहीं होगा, तो उसको रोका जाएगा, लेकिन अभी समय लगेगा। जैसे महाकाल में मिनरल वाटर चढ़ाया जा रहा है जी, तो यहाँ क्या मिनरल वाटर चढ़ने पर गिरफ्त होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सर कोशिश कर रहे हैं इसका। हम देखिए इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश किया जा रहा है कि इसका जो है कुछ न कुछ जो है हम लोग समस्या जो है और लोगों से और सबका सहयोग लेके किया जाए। इस कमेटी का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे सामान्य निर्माण ने आपने बताया कि ये व्यवस्थाएं होती है, उसके अलावा 11 महीने का क्या कार्य होता है? 11 महीने में सर हम लोग गिरी परिवार से कम 50 कितने लोग, परिवार लोग हैं? 50 लोग हैं हम लोग। तैयारी होती है, 24 घंटा सबकी ड्यूटी होती है। जैसे झाड़ू बारू दीप जो भी है इनका परिवार के लोग करें, बाहर के नहीं करें? नहीं, उसमें परिवार नहीं, बाहरी लोग आएंगे लेकिन उसमें परिवार का लोग सब लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ जानकारियों की कड़ी मुझसे छूट रही थी, उसको गिरी जी ने बताने की कोशिश किया, क्योंकि आपको ज्ञान ज़्यादा है यहाँ के विषय में, और जो शिवलिंग खंडित हो रहा है उसका क्षरण यानी किस प्रकार से उस शिवलिंग को रोका जाए। नया तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा केमिकल लगाया जाए हाँ, हम लोग कोशिश किया जा रहा है इसका क्षरण न हो, चूँकि सब चीज़ में मिक्सिंग हो गई, दूध भी मिक्सिंग आ रहा है, और तमाम जो तरह के सिंदूर इत्यादि चढ़ते हैं वो कहीं न कहीं शिवलिंग को हानि पहुंचा रहे हैं। तो आने वाले समय में भौवा पार का
जिस प्रकार से बाबा मुंजेश्वर नाथ में निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसा मैं मुंजेश्वर नाथ से प्रार्थना करता हूँ गोरखपुर समाचार के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि आज 2 पेड़ हमने यहाँ पे दिया है, खुद ला करके रखा हुआ आपके पास। जी, बहुत बढ़िया। निवेदन है कि इसको लगा दीजिएगा। बहुत बढ़िया सर। और ये एक बात और देखिए कि बाबा मुंजेश्वर नाथ धाम में देखिए बरगद का पेड़ दिखाइए, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। और देखिए बहुत बड़ी ये चीज़ है, भगवान की कृपा ऐसे है कि अगर हम लोगों के घर में अगर एक पेड़ छोटा सा लग जाए तो दीवार फट जाएगी, ये तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कोई कुछ नहीं। जड़ कहाँ गई है? भगवान जाने, अभी तक कुछ टूटा नहीं। महादेव की कृपा है। भगवान की कृपा भगवान ही जान सकते हैं, आम आदमी नहीं जान सकता है। केवल अपनी टूटी फूटी बातों से जो गिरी जी ने बताया और अपनी टूटी फूटी बातों से इस प्रकार हमने इसको कवरेज करने की कोशिश किया और आगे मुंजेश्वर नाथ की कृपा रही तो यह एक अपने आप में पूर्वांचल का विकसित और विकासशील पथ पर चलता हुआ मुंजेश्वर नाथ एक आधुनिक शिवालय के रूप में स्थापित होगा, ऐसा गोरखपुर समाचार आशा करता है। और मैं जो है शिवाजी गिरी प्रबंधक शिवाजी गिरी जी हमारी पूरी न्यूज़ का कवरेज हो रहा था और पूर्व प्रबंधक भी आप रहे हैं और आपके संरक्षण में लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और यूपी के यशस्वी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ आकर के इसका पुनर्निर्माण कराया, जो तालाब था उसका सुंदरीकरण कराया। क्योंकि पर्यटन विभाग से लगातार यहाँ पे कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है, धन आता रहता है और पर्यटन विभाग लगातार यह देखता है कि कितनी संख्या भक्तों की आ रही है, उसी हिसाब से धन का आवंटन होता है। धन्यवाद गोरखपुर समाचार देखने के लिए। नमस्कार। जिस सर्जन का लोटा यहाँ पर गिरा हो वो आकर आपका ले जाए पार्वती माता के मंदिर में छूटा था।